हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो पॉलिटिक्स में आज हम आपको इतिहास की उस कहानी में ले चलेंगे जहां एक भारतीय शासक ने अंग्रेजों को बार-बार चुनौती दी, हराया और डराया। ये कहानी है एंग्लो माइसोर वॉर्स की और उस शेर की जिसे इतिहास टीपू सुल्तान के नाम से जानता है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। वह कोई साधारण राजकुमार नहीं था। बचपन से ही उसे युद्ध, राजनीति, घुड़सवारी और आधुनिक हथियारों की शिक्षा दी गई थी। उसके पिता हैदर अली उस समय मैसूर के सबसे शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने एक ऐसी सेना खड़ी की थी जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और यहाँ की सेना आधुनिक तोपों, प्रशिक्षित घुड़सवारों और रॉकेट हथियारों से लैस थी, जिन्हें देखकर अंग्रेज घबरा जाते थे। अंग्रेजों और मैसूर के बीच पहला बड़ा टकराव 1767 में हुआ। अंग्रेजों ने सोचा कि मराठों और हैदराबाद के निजाम की मदद से वे हैदर अली को आसानी से हरा देंगे, लेकिन हैदर अली की रणनीति ने उनकी सारी योजना फेल कर दी। उसने दुश्मनों को आपस में लड़वा दिया और अपनी सेना को मद्रास तक पहुंचा दिया। 2 साल तक चले इस संघर्ष के बाद 1769 की मद्रास संधि हुई। कागजों पर यह बराबरी की संधि थी, लेकिन हकीकत में यह अंग्रेजों की हार थी, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय शक्ति ने उन्हें झुकने पर मजबूर किया था। कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने संधि तोड़ दी और दूसरा युद्ध शुरू हो गया। 1780 में शुरू हुआ यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक डरावना सपना साबित हुआ। पोलीलूर की लड़ाई में मैसूर की सेना ने ब्रिटिश फौज को बुरी तरह कुचल दिया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे शर्मनाक हारों में से एक मानी जाती है। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और मैसूर की गद्दी पर बैठा उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि वह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। 4 साल तक चले इस युद्ध का अंत 1784 की मंगलौर संधि से हुआ, जिसमें अंग्रेजों को फिर से बराबरी माननी पड़ी। टीपू सुल्तान को पता था कि अंग्रेज उस संधि को भी नहीं मानेंगे, और वही हुआ। कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिलाकर टीपू के खिलाफ तीसरा युद्ध छेड़ दिया। 1790 से 1792 तक चला यह युद्ध टीपू के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया था। फिर भी उसने बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरकार श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। यह अपमानजनक था, लेकिन टीपू का हौसला नहीं टूटा। अंतिम युद्ध ने इतिहास की दिशा बदल दी। 1799 में अंग्रेज पूरी ताकत के साथ मैसूर पर टूट पड़े। यह चौथा और आखिरी एंग्लो माइसोर वॉर था। श्रीरंगपट्टनम पर जब अंग्रेजों ने आखिरी हमला किया, तब टीपू सुल्तान के पास भागने का मौका था, लेकिन उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वह तलवार लेकर दुश्मनों से भिड़ गया और आखिरी सांस तक लड़ा। 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम की उसी जमीन पर टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मौत के साथ ही मैसूर की आजादी खत्म हो गई और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। एंग्लो माइसोर वॉर्स हमें यह सिखाते हैं कि अंग्रेजों को भारत पर कब्जा यूं ही नहीं मिला। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने उन्हें हर कदम पर रोका, हराया और डराया। अगर इतिहास ने थोड़ा और साथ दिया होता तो शायद भारत की कहानी कुछ और होती। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहराई से समझाई गई इतिहास की कहानियां पसंद आती हैं तो हेलो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा हो। जय हिंद।